हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये कुछ चीज़ें मंगाई थी मैंने अपने लिए और अपने कुछ सब्सक्राइबर हैं उनके लिए। तो जैसे कि आप देख ही सकते हैं, मैंने बॉक्स को अनबॉक्स कर लिया है पहले से ही। कुछ डैमेज है या नहीं कुछ चेक करने के लिए। तो बॉक्स से तो आपको आइडिया लग ही चुका होगा कि मैंने क्या मंगवाया है। तो चलो इसे एक एक करके बाहर निकालता और दिखाता आपको इसकी प्राइस, इसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट और इसकी क्वालिटी। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले मैं इनको एक एक करके बाहर निकाल लेता हूँ, फिर दिखाता हूँ आपको। तो मैंने इन सबको बाहर निकाल लिया है और जैसे कि आप देख ही पा रहे होगे, ये अपना बजाज एम.ए.टी मेजर 4 स्ट्रोक की सिलेंडर किट है, जिसे ब्लॉक पिस्टन किट भी बोलते हैं कुछ लोग। तो ये देखिए, ये टोटल 4 है। टोटल 4 पीस मंगवाए थे मैंने, क्योंकि सेलर के पास एक सिंगल पीस मंगवा के दे नहीं रहे थे तो मुझे भी लगने वाला था और कुछ सब्सक्राइबर थे उनको भी पूछ लिया, तो उनके लिए भी मंगवा लिया है। तो चलो आपको इसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट और इसकी प्राइस दिखाता हूँ। तो जैसे आप देख सकते हैं, ये डेक्सो की ब्रांडिंग है यहाँ पे। पहले बॉक्स का ओवरऑल लुक दिखा देता हूँ मैं आपको। तो ये देखिए, डेक्सो लिखा है इस पर, सिलेंडर ब्लॉक किट डेक्सो सिलेंडर ब्लॉक। ये कुछ ब्रांडिंग दी हुई है कंपनी ने। ये कुछ स्पेक्स लिखे हैं यहाँ पे, सिलेंडर ब्लॉक प्रोफेशनल ब्रांड। अगर आप बजाज पल्सर का आफ्टर मार्केट में लेंगे ना, तो डेक्सो का ही सबसे बढ़िया क्वालिटी का आता है। डेक्सो और उषा तो जेन्युइन ही है, तो उसकी बराबरी नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप लेने जाएंगे ना बजाज पल्सर का, तो डेक्सो में ही आएगा। और बहुत सी जो पुरानी गाड़ियाँ है ना, उनका डेक्सो में ही आता है। तो ये देखिए, सिलेंडर किट डेक्सो एम.ए.टी 4S लिखा है इस पर। कंटेंट्स लिखा है सिलेंडर ब्लॉक, उनकी क्वांटिटी लिखी है 11 पिस्टन। डेट ऑफ पैकेजिंग है इसकी 5/3/2024। आज 20 तारीख है, यानी ये जो मैन्युफैक्चरिंग हुई है इस ब्लॉक पिस्टन की, ये अभी 15 दिन पहले ही हुआ है मैन्युफैक्चर। और देखिए इस पे प्राइस 2875 रुपीज़, यानी 2875 रुपीज़ का ये। लेकिन मुझे थोड़ा महंगा दिया सेलर ने, क्योंकि उन्होंने भी दिल्ली से मंगवाया था ये। और ये देखिए डेक्सो का मार्केटेड, यानी ये मार्केटिंग का उनका एड्रेस वगैरह दिया है। तो बाकी का भी दिखा देता हूँ मैं आपको। ये डेक्सो का है, ये भी 5/3 का ही है। ये भी लेटेस्ट मैन्युफैक्चरिंग है, यानी 15 दिन पुराना ही मैन्युफैक्चर हुआ है ये। प्राइस सेम है 2875। ये अपना तीसरा, ये देखिए, ये भी रिसेंट का ही मैन्युफैक्चरिंग है, 5/3/2024, यानी 5 मार्च 2024 का ही है। प्राइस सेम ही है 2875 रुपीज़। और ये अपना लास्ट वाला डेक्सो, ये 1 महीने पुराना है, क्योंकि ये जो मैन्युफैक्चरिंग ये 8 फरवरी 2024 का है। प्राइस सेम ही है 2875। तो चलो इसे अनबॉक्स करता हूँ आपके सामने और दिखाता हूँ इसकी क्वालिटी। तो आज कटर तो नहीं है मेरे पास, लेकिन ये ब्लेड बड़ा था, तो सभी को काट लेते हैं। तो चलो इनको एक एक करके खोल के दिखाता हूँ आपको। वैसे क्वालिटी की बात की जाए तो बहुत हेवी है, लगभग मुझे तो जेन्युइन से ही हेवी लग रहा है ये। तो पहले इसे खोल के दिखाता हूँ आपको। वैसे तो ये सिलेंडर ब्लॉक किट मिलता नहीं है, यानी पहले मैं जिनसे मंगाता था अब वो भी मंगवाते नहीं है। लेकिन मुझे थोड़ा अर्जेंट चाहिए था, क्योंकि जो नई गाड़ी मंगवाई है मैंने एम.ए.टी, उसमें मुझे डालना है। क्योंकि उसका जो पुराना जो ब्लॉक पिस्टन है वो अच्छा ही है, स्मोक नहीं दे रही गाड़ी, लेकिन फिर भी मुझे स्टैंडर्ड पिस्टन पे ही गाड़ी चलानी थी वो, उसका परफॉर्मेंस देखने के लिए। तो अभी सब नया डाला है, तो ब्लॉक पिस्टन भी डाल देता हूँ। शायद प्रीवियस ओनर ने उसे किया होगा अपना 25-50 तक इस्तेमाल, पिस्टन तक। तो ये देखिए, कुछ एक और बॉक्स है इसके अंदर। ये फरवरी की पैकेजिंग वाला बॉक्स है। तो चलो इसे निकालता हूँ, दिखाता हूँ आपको। बॉक्स थोड़ा सा जाम है इसके अंदर, पहले इसे निकाल ले तो बाहर, फिर देखा था आपको। तो ये कुछ इस तरह से छोटा सा बॉक्स है इसके अंदर।
इस बॉक्स यानी चिपका हुआ था इसके अंदर, तो थोड़ा मशक्क़त करनी पड़ी मुझे इसे निकालने के लिए। चलो इसे अनबॉक्स करता हूँ, दिखाता हूँ आपको अपना ब्लॉक पिस्टन निकाल के बाहर। ये जो बॉक्स दिया है कंपनी ने एक्स्ट्रा सेफ्टी के लिए, क्योंकि कुरियर में डैमेज होता है ना। तो पहले इसे निकालता हूँ बाहर। ये निकल तो रहा नहीं है, पहले निकाले तो फिर देगा था आपको। बबल रैप में दिया नहीं कंपनी ने, क्योंकि ऑलरेडी एक बॉक्स था, तो इसे ऐसी सादी रैपर है ये प्लास्टिक की, इसमें दिया हुआ है। तो ये देखिए अपना ब्लॉक पिस्टन, नज़र डालते ही अपने उसका दीदार हो गया अपन को। ये देखिए इसकी स्टैंडर्ड से इसकी पिस्टन रिंग है, MT 4S स्टैंडर्ड। तो इसे रखता हूँ इस बॉक्स में। तो चलो निकालते हैं बॉक्स को बाहर, अपना ब्लॉक को बाहर। तो ये कुछ इस तरह से है। इसके अंदर ये गजियन पिन दी है कंपनी ने। पिस्टन को भी निकाल ही लेता हूँ अभी। तो ये देखिए इसके अंदर ये गजन पिन दी हुई है इसे लॉक करने के लिए पिस्टन में। और ये है अपनी गजन पिन, ये अपना गजन पिन का लॉक है। और ये है अपनी गजन पिन, इसे लॉक करने के लिए पिन दी हुई है कंपनी ने। इसे सर क्लिप बोलते हैं। जैसे कि आप मैं प्रीवियस वीडियोज़ में अपना अनबॉक्सिंग कर ही चुका हूँ, तो ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करते इस बार। तो क्वालिटी की बात की जाए तो बहुत ही हैवी है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि कंपनी थोड़ा हल्का बना दी थी, जेन्युइन बजाज कंपनी, लेकिन आफ्टर मार्केट सप्लाई थोड़ा हेवी होता है। अगर आप जेन्युइन लेंगे तो उसके यहाँ पे बैच नंबर होता है PA करके, और उसका पार्ट नंबर याद दिया होता है कंपनी ने इस जगह। तो क्वालिटी की बात की जाए तो बहुत हेवी है। और अगर आपको अगर दिख पा रहा होगा आपको, तो इसके अंदर भी क्रॉस बोरिंग की है कंपनी ने। इस तरफ आप देखेंगे तो ऐसा बोरिंग दी होती है, उसे क्रॉस बोरिंग कहा जाता है। तो ये देखिए ये क्रॉस बोरिंग दी है कंपनी ने। तो ये लॉन्ग लाइफ के लिए होता है। अगर आप किसी नॉर्मल खराद वाले यानी लेथ मशीन वाले के पास जाएंगे तो वो आपको स्ट्रेट बोरिंग ही करके देगा, ऐसी वाली क्रॉस बोरिंग नहीं होती उनके पास। तो क्वालिटी की बात की जाए तो बहुत अच्छी क्वालिटी है ब्लॉक की। इसके पिस्टन को निकालता और दिखाता हूँ आपको। ये पिस्टन तो बहुत ही जाम है इसका, अभी बिना रिंग डालने पे इतना जाम है ये, तो रिंग डालने के बाद कितना जाम होगा पता नहीं। लेकिन अगर मेरे मैकेनिक बोलते हैं कि जितना टाइट पिस्टन होता है उतना ज़्यादा चलती है गाड़ी। तो ये देखिए अपना स्टैंडर्ड साइज़ का पिस्टन। ये जो है ये एरो दिया हुआ है, ये अपना एग्जॉस्ट की तरफ होगा, ये साइलेंसर की तरफ कुछ इस तरह से। और ये अपना, तो इसके अंदर किस कंपनी का पिस्टन है वो देखते हैं पहले। वैसे कुछ दिया नहीं हुआ यहाँ पे। ये डेक्सो का अगर सिलेंडर ब्लॉक है तो डेक्सो ही बनाती होगी इसे। तो चलो आपको बाकी के भी खोल के दिखाने की कोशिश करता हूँ मैं। वैसे दिखाने की कोई ज़रूरत तो है नहीं, क्योंकि सभी एक ही है। और ये देखिए इसकी टाइटनेस कितनी है। तो इनको रखते हैं साइड में, और किसी और ब्लॉक पिस्टन को निकालता हूँ आपके सामने। तो ये आ गया है अपना, ये पिछले महीने का था, फरवरी का ये वाला। तो अभी ये अपना लेटेस्ट है, 15 दिन पहले ये बना है कंपनी ने। तो अभी इसको निकालता और दिखाता हूँ आपको। वैसे तो कट आपके सामने ही कर लिया था मैंने सबको, लेकिन इसमें एक अपना सरप्राइजिंगली इसमें कंपनी ने एक बॉक्स नहीं दिया है कुरियर के लिए। तो इसे निकालता और दिखाता हूँ आपको। वैसे कंपनी ने इस बार कॉस्ट कटिंग की है, बॉक्स नहीं दिया है कंपनी ने। ये अपना ब्लॉक इसके हाथ में आ गया। इसे बात तो यानी बहुत ही हेवी है, लगभग 1 से 1.5 किलो के ऊपर ही होगा ऐसा लग रहा है मुझे तो, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही हेवी है। इसे निकालते अब दिखाता हूँ आपको मैं। पहले इसे निकाल लेता हूँ रैपर के बाहर, फिर दिखाता हूँ आपको। तो इस बार कंपनी ने अपना सेपरेट रिंग नहीं दी हुई है। देखिए अपनी गजन पिन अपने हाथ में, उसके बाद सर क्लिप अंदर की ओर,
और पिस्टन रिंग चिपका के दी है कंपनी ने अंदर, यानी पिस्टन को लगा के नहीं दी हुई है, लेकिन उसमें ही लगा के दिया है सिलेंडर में। तो इसमें भी क्रॉस बोरिंग ही है, तो कुछ अच्छे से पकड़ना पड़ेगा वरना ना रिंग इधर उधर गिर जाएगी। तो क्वालिटी के मामले में ये भी यानी एक ही कंपनी का है, तो क्वालिटी कोई कॉम्प्रोमाइज़ करेगा नहीं वो। तो ये थी अपनी M84 स्ट्रोक के ब्लॉक पिस्टन की अनबॉक्सिंग। और अब बाकी जो ब्लॉक पिस्टन है उनको खोल के अनबॉक्स करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक ही है सब। तो ये मार्च का था ये वाला, और ये फरवरी का है। तो अभी कुछ फ़र्क है इन वन सेंस, कुछ ऐसा है नहीं इसमें। क्वालिटी की बात की जाए तो ये भी इतना मोटा ही है और ये भी इतना मोटा है। तो ये थी अपनी ब्लॉक पिस्टन की अनबॉक्सिंग। और एक आइडिया आपको देना था, एक अपना सब्सक्राइबर है उसके लिए कुछ चीज़ मंगाई थी, तो उनको भी आपको इस अपना ब्लॉक के साथ लगा के दिखा देता हूँ कि अपना इंजन मेनली किस प्रकार होता है, तो दिखा दो आपको। तो ये देखिए दोस्तों, ये अपना इंजन वॉल, अपना कैम शाफ्ट, रॉकर आर्म और अपना टाइमिंग चेन गाइड। तो आपको इनको एक साथ थोड़ा लगा के दिखाता हूँ मैं, अपना थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ कि इंजन में किस तरह से ये बनता है और पूरा इंजन तैयार होता है। तो दिखाता हूँ मैं आपको, पहले इन्हें अनबॉक्स कर लेता हूँ आपके सामने। ऐसा क्वालिटी की बात की जाए तो मैंने ओमटेक्स का सामान पहले इस्तेमाल किया है, और बहुत ही यानी नेक्स्ट टू जेन्युइन क्वालिटी होती है इसकी, क्योंकि मैंने इस्तेमाल किया है। तो अभी भी मेरे गाड़ी में ये डाला है मैंने। कुछ बाकी कंपनी का लगाया था मैंने, बट उनका रिज़ल्ट इतना अच्छा नहीं है, क्योंकि वो जल्दी से खिंच जाते हैं और इसकी क्वालिटी बहुत ज़बरदस्त आती है कंपनी के अपना। क्योंकि ओमटेक्स कुछ रिक्शा कंपनियाँ हैं जैसे KF हो गई, उनको भी जेन्युइन रॉकर आर्म और बॉल प्रोवाइड करते हैं। तो ये तो थोड़ा पैक है इसके अंदर, तो इसे कट करता हूँ और आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो ये है अपने रॉकर आर्म, और कुछ इस तरह से और एक पैकिंग में था ये अंदर, इसे निकालता हूँ। ये निकालने के चक्कर में अपना वीडियो की जो टाइमिंग होती है वही लंबी हो जाती है। तो ये देखिए अपना रॉकर आर्म है, ये R77 ऐसा कोड दिया है इस पर। अगर आपको ओमटेक्स का सामान मिलेगा तो वो ले लीजिएगा, क्योंकि बहुत अच्छी क्वालिटी है इसकी, मैं खुद इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो ये अपने रॉकर आर्म, ये अपनी कैम शाफ्ट है, कैम शाफ्ट को भी निकालता हूँ, दिखाता हूँ आपको इसकी क्वालिटी। अब मैंने अपना एक सब्सक्राइबर है UP का है वो लड़का शायद, तो उसे भी इसका सामान भेजा था और वो भी बोल रहा था कि क्वालिटी बहुत बढ़िया है। क्योंकि ये अपना कैम शाफ्ट देखिए कुछ इस तरह से, और एक रैपर में पैक होके आई है। कंपनी ने प्रोटेक्शन के लिए अच्छे से पैक किया इसे। तो ये अपनी कैम शाफ्ट है, और मैंने भी ये लगाई है मेरी गाड़ी में। तो ये कुछ इस तरह से है, और वॉल भी दिखा देता हूँ आपको। तो ये वॉल कुछ इस तरह से है इसके अंदर, और टाइमिंग चेन गाइड भी दिखा देता हूँ आपको अभी। हालांकि ये मिलता नहीं है गाइड, लेकिन थोड़ा रिक्वेस्ट किया था उनको, सेलर को, तो उन्होंने ऑर्डर करके रखा था मेरे लिए। क्योंकि मैं अगर कुछ सामान लेता हूँ तो एक्स्ट्रा मैं उनसे ऑर्डर कर लेता हूँ, क्योंकि जस्ट इन केस कभी कुछ सामान लगा तो स्टॉक में होगा तो कभी भी जाके ले सकते हैं उनके पास से। तो ये कुछ इस तरह से एक और रैपर में दिया है कंपनी ने। तो ये है अपनी टाइमिंग चेन गाइड। ये ऊपर की ओर ऐसी लगती है, और ये नीचे की तरफ की है। ये प्लास्टिक वाली होती है, और इस पर थोड़ी रबर की अपना PVC की जो अपना विनाइल की कोटिंग होती है इसके ऊपर। तो इसको ऐसा सिरेली लगाता वो दिखा दो आपको कैसा इंजन में लगता है हेड। तो दोस्तों ये देखिए, ये अपना हेड में लगता है, सिलेंडर हेड में सबसे ऊपर कैम शाफ्ट लगती है, उसके नीचे रॉकर आर्म लगते हैं,
रॉकर आर्म के बीच में यहाँ पे एक अपना नट दिया होता है, जिसे टाइट करके आप जिसे टाइट करते हैं तो ऐसा यानी टैपेट का जो नट होता है वो छोटा सा एकदम बारीक स्क्रू होता है, उसे टाइट करते हैं तो उसे कहते हैं कि टैपेट टाइट किया है। तो देखिए सीरियली कुछ इस तरह से होता है। ये कैम शाफ्ट होती है, कैम शाफ्ट की स्प्रॉकेट यहाँ पे लगती है और इस स्प्रॉकेट में अपना टाइमिंग चेन लगती है जो सिलेंडर के अंदर इस तरह जाती है और ये टाइमिंग चेन के गाइड होते हैं। ये कुछ इस तरह से लगते हैं। कैम शाफ्ट रॉकर आर्म को घुमाती है उसके इस फेस से। ये कर्व जो फेस आप देख रहे हैं टेपर जैसा, ये उसे घुमाती है अपना रॉकर आर्म को। रॉकर आर्म वॉल को घुमाते हैं। फिर गाड़ी की टाइमिंग होती है। इसके ऊपर एक एल्यूमिनियम की गैसकेट लगती है। टाइमिंग चेन का स्प्रॉकेट यहाँ पे होता है। टाइमिंग चेन यहाँ से यहाँ तक जाती है और ये गाइड जो है उसे सपोर्ट करते हैं, यानी टेंशन बनाए रखते टाइमिंग चेन गाइड को। तो अभी ऊपर देखा जाए तो ये पूरा हेड है अपने पास, पूरा हेड का सामान आ चुका है। बस यहाँ पे स्प्रॉकेट बाकी है और टाइमिंग चेन अपना ये बाकी टाइमिंग चेन और स्प्रॉकेट बाकी है। बाकी पूरा हेड कंप्लीट है, ब्लॉक आ गया है, टाइमिंग चेन गाइड है। तभी इस भाई को ये पार्सल देना है। तो ऑलमोस्ट यानी पूरा का पूरा गियर बॉक्स छोड़ के पूरी गाड़ी नहीं हो जाएगी इस भाई की, क्योंकि ये भी रिस्टोर कर रहा है अपनी गाड़ी को। तो कुछ इस तरह से ये सेटअप होता है। आगे गियर बॉक्स होता है जैसे कि आपको पता होगा। लेफ़्ट साइड को क्लच असेंबली अपना मैग्नेट, राइट साइड को क्लच असेंबली। तो ये पूरा एक सिलेंडर हेड, ब्लॉक और बाकी का गियर बॉक्स। तो ये था अपना पूरा सेटअप अपना इंजन के अंदर का सिलेंडर हेड का। तो अगर आपको सामान मिलेगा तो ओमटेक्स में लीजिएगा और ब्लॉक पिस्टन मिलेगा तो डेक्सो में ले लीजिएगा, क्योंकि क्वालिटी बहुत अच्छी है। मैंने चेक किया अभी, बहुत लाजवाब क्वालिटी दी है और हेवी है। ऐसा भी नहीं कोई कि बहुत हल्की क्वालिटी का है। इसके पहले मैंने एक फ्लेवर की सिलेंडर किट मंगवाई थी, वो थोड़ी मुझे ऐसा वजन में थोड़ी हल्की लगी थी, लेकिन जेन्युइन से। लेकिन ये तो जेन्युइन से भी थोड़ा हेवी है। तो आप समझ सकते हैं कि क्वालिटी बहुत अच्छी है, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है डेक्सो ने ब्लॉक पिस्टन बनाने के लिए। तो ये थी आज की वीडियो। मिलते हैं किसी और दिन किसी और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय। आशा करता हूँ आपको ऊपर जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा था वो समझ चुका है। तो इस वीडियो को यही समाप्त करते हैं और मिलते हैं किसी और दिन किसी और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।